So today we are discussing the speed control of series DC motor. चमक तो नहीं आ रही इसमें? Okay. So speed control of series motor. So at first we have to understand the circuit basics of DC series motor. So we model the DC series motor as the field winding and armature winding. Here the field winding resistance RF and armature winding inductance LF. Here we have series winding because we have actually 4 terminals in DC motor, 2 terminals for field and 2 terminals for armature. Here another we have resistance of armature RA and inductance of armature LA. This is inside the winding. आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर ये जूम किया जाता है. ओके, एंड देयर इज ए प्योर बैक EMF which is coming out of this armature circuit. This RA and LA is part of the armature winding. ये वाइंडिंग से सेपरेट नहीं किया जा सकता है. ओके, क्लियर? तो these two terminals are armature terminals, A and double A, and here F and double F. So in series motor we connect these two terminals and we provide a supply here. Okay, this is supplied here. So we have VDC, terminal voltage is applied to the series of the series field and armature winding. So here terminal voltage and here back EMF. If we look into this closed circuit, we have current IA. This current IA is same as series field current. Okay. So as per the KVL, the difference of voltage divided by the total resistance RA plus RF. This is the total current IA. Okay, as per the KVL. So the back EMF E is given by V minus RA plus RF. Okay, now we have E equal to K phi L. We know that the back EMF is proportional to the flux, field flux, as well as the speed. ये कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है. E equal to phi Z L P upon 60A. इसमें हमने K equal to ये number of poles, number of conductors, parallel paths, these are constant. So K equal to PZ upon 60A. ये constant हमने रख लिया, तो हमारा यहाँ पे यही इक्वेशन आ गया. कौन सा? फाई K फाई है. तो ये बैक EMF का इक्वेशन ये है. तो हमारा आया क्या यहाँ पे? हम दोनों इक्वेशन से नंबर 1 और दूसरे इक्वेशन से हमने क्या बनाया? K फाई N इक्वल टू V माइनस IA RA प्लस RF. ओके, तो N क्या होगा? V माइनस IA RA प्लस RF अपॉन K फाई. अगर हम लोड कांस्टेंट रखे हैं तो करंट कांस्टेंट रहेगी, और करंट कांस्टेंट रहने पे जो फील्ड में जो करंट जा रही है वही आर्मेचर करंट है. करंट कांस्टेंट होने पे फील्ड करंट भी कांस्टेंट रहेगी.
इसलिए ये प्लस कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट प्लस कंट्रोल में, और वेरिएबल वोल्टेज में और कांस्टेंट फ्लक्स में। लेकिन जब हम कांस्टेंट वोल्टेज और वेरिएबल फ्लक्स में यूज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फील्ड फ्लक्स को वेरी करेंगे। उसमें मतलब फील्ड में जो करंट जाता है उसकी हम शेयरिंग चेंज करेंगे। तो अभी हम वोल्टेज कंट्रोल को चेक करते हैं। क्लियर? यहाँ पे अगर हम वोल्टेज और फील्ड आर्मेचर वोल्टेज दोनों भी करेंगे तो यहाँ पे हम सीधा सीधा ऐसा भी रख सकते हैं कि V माइनस IA RA प्लस RF अपान, अब हमने फाई को जो अगर करंट के प्रोपोर्शनल है उसको हम रख सकते हैं K1 IA, फाई की जगह हम रख सकते हैं K1 IA। तो ओवरऑल ये इक्वेशन क्या हो गया, V माइनस IA RA प्लस RF अपान K, इसको हम KN से रिप्रेजेंट कर लेते हैं KN IA। K इंटू K1 को हम KN से रिप्रेजेंट कर दिए। तो हमारी ओवरऑल स्पीड का फार्मूला क्या आ गया, N इक्वल टू V अपान KN IA माइनस RA प्लस RF। ठीक है, तो RA प्लस RF तो कांस्टेंट है, लोड हमने कांस्टेंट दे दिया। तो जब यहाँ वोल्टेज बदलाएगा, वोल्टेज चेंज होगा, तो ये वोल्टेज चेंज होने से स्पीड चेंज होगी। अगर वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ेगी, वोल्टेज हम घटाते तो स्पीड घटेगी। एक और खास बात, सीरीज मोटर में हम ये देखते हैं कि करंट जीरो होगी, जब करंट जीरो होगी तो ये क्या हुआ, जीरो होने पे ये जरा रेशियो फाइनाइट हो जाएगा। मीन्स अगर हम लोड नहीं देते हैं इनिशियली, ओके, तो क्या होगा, लोड नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, बहुत हाई स्पीड जाएगी मोटर, इतना हाई स्पीड ले सकती है कि इट में डैमेज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, क्योंकि इट विल बी आउट ऑफ द परमिसिबल स्पीड, जो भी उसका रेटेड स्पीड है, उसकी परमिसिबल स्पीड है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रक्चर की, वाइब्रेशन की, उसके लिमिट से ही पार जा सकता है। इसलिए ऑलवेज हम डीसी मोटर को लोड पे चलाते हैं। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। वी हैव टू कीप द लोडिंग सच दैट सपोज आवर मोटर इज रेटेड एट 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम, 220 वोल्ट armature rating and 10 ampere rated. What we will set here, we will during the testing we will at first assure that we will apply certain loading with certain rated voltage. We will fix the voltage and we will apply the loading such that the ampere goes to 10 ampere, and at that time we will measure the RPM. It should be the rated RPM, 1500 RPM. So when we set this value, then our loading is perfect. In that case, then we will apply the voltage control. Okay, clear? And in that case, we have to keep the external resistance 0. ओके, तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि जब हम ये वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे स्पीड चेंज हो सकती है। लेकिन हम चेंज कैसे करें टर्मिनल वोल्टेज? फॉर दैट वी नीड एन एक्सटर्नल रियोस्टेट, ओके, एंड हियर वी हैव दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल. If we provide any fixed voltage VDC here, then as we change this resistance, then there will be a drop IA into R external, and here the voltage will be equal to VT equal to V minus IA into R external.
the as we increase the resistance, the drop will increase and the voltage here will reduce. Okay, तो इसके लिए हमने सिंपल रियोस्टेट यूज कर लिया. ओके, हम अब ये डीसी वोल्टेज कहाँ से मिलता है हमको? आइदर इज अवेलेबल इन पावर सप्लाई, ऑलरेडी अवेलेबल इन लैब्स, या तो हम इसको बनाते हैं. ठीक है, तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? या तो हम बैटरी यूज करें या तो हम रेक्टिफाई करें इस सप्लाई को. तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं कि वी हैव द ऑटो ट्रांसफार्मर हियर, सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर. ओके, here 220 volt AC supply is available and we provide a variable supply AC variable supply to the rectifier unit. This rectifier unit is actually this type of circuit. Here we provide AC and 4 diodes are there, and here you will get positive and negative. So this is the rectifier. Symbol is this. We can use this symbol in place of this complete circuit. So here we get the positive and negative fixed. So during this test we have fixed the voltage at 208 volt because we not want to get into the rated voltage, because certain variations may be there and it may go out of the range. Some variations in the external resistance, suppose if it is not exactly 0 and then you set the 220 and suddenly there is variation and it comes, if decreases or external decreases, then what will happen? The resistance, the voltage applied to this motor can go very high. So we, to reduce that accident and damage of the motor, we have to keep in the mind that this voltage should not increase more than the rated voltage of the DC motor. Okay, so this is the control, how we control the voltage of the DC series motor, and the speed is changed. Here after the external resistance, what is the complete circuit? If this is VDC and we don't take VT, then using this voltage, what is the complete explanation? This may be the V DC upon Kn Ia minus Ra plus Rf plus Rexternal. Okay, if we take this voltage as the terminal voltage for DC machine, then this will be included in together with the Rf, Ra and Rexternal. Total resistance will be summation of this, and DC voltage is this. Okay, and if we take this terminal voltage, then these are the fixed, and we change this voltage and the speed is controlled. Okay, load is fixed, so current will be fixed. Okay, so this is the armature voltage control of series motor.